आछो बोलो रे ढलती रात में मोरिया, आछो बोलो रे ढलती रात में, ओ मारा हिवड़ा में, ओ मारा मनड़ा में बह गई रे कटार मोरिया, आछो बोलो रे ढलती रात में, आछो बोलो रे ढलती रात में, मालन की मैं तो बोला। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान की कला और संस्कृति को बचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी ये सीरीज है जिसमें एक और खास शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। दरअसल केसरिया बालम हो या गणगौर, ये दोनों ही मांड गीत राजस्थान की लोक कला और उत्सवों में हमेशा ही शामिल रहे हैं और इन्हीं मांड गीतों को पहचान दिलवाते हैं वो कलाकार जो अपनी आवाज देकर इनके शब्दों को धागे में मोती की तरह पिरोते हैं और इन गीतों को अमर कर देते हैं। आज हम मिलवा रहे हैं आपको एक ऐसे ही कलाकार से जिन्होंने 7 साल की उम्र से मांड गायकी की दुनिया को अपना बना लिया। जयपुर की गलियों में आज भी मांड गायकी के स्वर परवीन मिर्जा की आवाज में सुनाई देते हैं। परवीन मिर्जा ने अपनी मां और मांड गायकी की प्रसिद्ध हस्ती अपनी मौसी लियाकत बेगम और मल्लक बेगम से सीख ली। वहीं परवीन ने मांड की सबसे प्रमुख हस्ती अल्लाह जिला बाई के साथ भी प्रस्तुति दी है। आज हम आपको संगीत की दुनिया की महारथी इन्हीं परवीन मिर्जा जी से मिलवाने जा रहे हैं। देखिए आप। केसरिया बालम आओ नी पधारो मार दे सिजी पिया प्यारी रा साजन आओ नी पधारो मार दे। नमस्कार। राजस्थान की पहचान है उसकी लोक कला और संस्कृति और आज हम मांड गायकी को लेकर आपके पास आ रहे हैं। मांड एक ऐसी शैली है जिसमें लोक कला भी है लेकिन शास्त्रीय संगीत पर ये आधारित है और ज़्यादातर राजा रजवाड़ों के यहाँ ये गाया जाता था। आज मेरे साथ मांड गायकी की इस श्रृंखला में मेरे साथ है परवीन मिर्जा जी। परवीन मिर्जा जी, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। प्रवीण जी, आपका जो परिवार है, शाहपुरा के जो राजघराने हैं, उसमें आपकी मम्मी नानी गाती थी, तो थोड़ा आपके इस परंपरा जो आपकी परिवार में चली आ रही है उसके बारे में बताइए और बताइए कि मांड गायकी आखिरकार इसकी खासियत क्या है। मेरी मम्मी और मेरी नानी शाहपुरा दरबार की राजगायिका थी, तो गाना तो मुझे विरासत में मिला है। तो ये खूबसूरती का वर्णन भी होता है, इससे में विरह का भी होता है, तो इसलिए त्योहार के भी होते हैं, तो इसलिए मांड गाया जाता है। मांड शास्त्रीय संगीत पर भी आधारित है, तो क्या आपने जब रियाज किया, जब आपको सिखाया गया, तो आपको शास्त्रीय संगीत भी सीखना पड़ा था? जी जी, शास्त्रीय संगीत के बगैर तो म्यूजिक आएगा ही नहीं। जब मांड, तो शास्त्रीय संगीत में मांड भी एक तरह का शास्त्रीय संगीत है, ये रागों पे आधारित होता है। राग मांड भी एक राग है, तो अगर राग आप शास्त्रीय संगीत न सीखेंगे तो फिर आपको मांड नहीं गा सकते आप। पहले जो है राजा रजवाड़ों के यहाँ पर मांड गाया जाता था और हम जानते हैं कि अल्लाह जिलाई बाई, गौरी बाई और आपकी जो बहन थी रेहाना जी, मलिका बाई जो आपकी माँ थी, ये लोग अपने समय में एक प्रसिद्ध गायिका रही है। तो मांड गायकी जो था राजा रजवाड़ों के एक तरह से कोर्ट संगीत था, ये है ना, दरबार की संगीत था। जी। तो जैसे होली, दिवाली, ये जो त्यौहार होते थे तो वहाँ पे दरबार लगता था, तो वहाँ पे ये मांड गाया जाता था। तो वहाँ पे ये मांड गायकी वहाँ पे सुनाया जाता था राजा महाराजों को। तो आप जो बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं अल्लाह जुलाई बाई, बीकानेर के दरबार की थी, शायद आपकी कुछ यादें हैं उनके साथ? जी,
अल्लाह जलाई बाई के साथ भी मैंने गाया है। तब मैं बहुत छोटी थी, तो बीकानेर HMV नाइट हुई थी। ये पल्लो लटके और ये अंजन की सीटी और ये जो HMV में हमने रिकॉर्ड किए थे, तो उनकी नाइट हुई थी बीकानेर में। तो अल्लाह जलाई बाई भी आई थी, तो उनके साथ मैंने गाया था। अल्लाह जुलाई बाई की आवाज़ कुछ और ही थी। मतलब हम लोग जो इस राजस्थानी परंपरा में पले बड़े हैं, अभी भी उनकी आवाज़ मेरे कान में गूंजती है। बहुत ही सुंदर आवाज़ थी। आपको अल्लाह जुलाई बाई का सबसे पसंद गीत कौन सा है, और थोड़ा सा वो गा के सुनाइए। वो तो ज़्यादातर तो केसरिया वाला में गाती थी, और वैसे तो माड़ तो हर तरह का गाती थी वो, लेकिन ज़्यादातर मैंने तो उनसे केसरिया वाला में सुना है। थोड़ा सा गा के सुनाइए ना। केसरिया बालम आओ नी पधारो मार दे जी पिया प्यारी रा साजन आओ नी पधारो मार दे। बहुत सुंदर है। और क्या आपको याद है, एक बहुत ही सुंदर, इसमें काफ़ी, जैसे आपने बताया, इसमें इमोशंस हैं। लोग, मतलब जब लोग एक दूसरे से बात करते थे, और उस ज़माने में शायद पति पत्नी या प्रेम प्रेमिका आमने सामने बात नहीं कर पाते थे, तो एक लिहाजा था बोलने का। जैसे हमने देखा कि पति को कभी नाम से नहीं पुकारते थे, बाईसा का बीरा या मारा नैनारा लोभी, इस तरह से, है ना, गा के सुनाते थे। तो उसके बारे में कुछ बताइए, और अगर आप चाहें तो थोड़ा कुछ गा के भी सुना दीजिए। आओ जी भंवर अलबेला थे मारे महला, आओ जी भंवर अलबेला जाए दासी बाग में सो सुन राजन री बात, कदवे महल पधार सी मारा मद माता गजराज, आओ जी भंवर अलबेला थे मारे मेला, आओ जी भंवर अलबेला। इसमें काफ़ी कुछ ऐसा भी होता था कि जैसे पति पत्नी हैं, ठाकुर ठकरानी हैं, या भंवर भंवरानी सा हैं, जैसे भी अपन कहते हैं राजस्थानी में, लेकिन अपने पति को बुला नहीं सकती थी, है ना। मिलना भी मुश्किल होता था, क्योंकि आप तो रहते थे जराने में और वो रहते थे बाहर। तो किस तरह से बड़े अनोखे लिहाज में भी पुकारते थे ना। एक कहते कि बहुत एक मधुरता थी उस संबंधों में, और वो सब गाने में है, मांड के गानों में दर्शाया गया है। अजी हाँ साम्हारी रुणक झुणक पायल बाजे सा, अजी हाँ सामारी रुणक झुणक पायल बाजे सा, नेणारा लोभी की कर आऊं सा। इतना सुंदर है कि वो आना चाह रही हैं, नैनारा लोभी, मतलब उनके पति उनको बुला रहे हैं। लेकिन वो आ नहीं सकती हैं, क्योंकि सास सो रही हैं, ननद सो रही हैं, छोटा देवर खड़ा खड़ा देख रहा है, तो वो कैसे आए। तो वो कह रही है कि मारो नान्यो देवरियो वो झांक सा नैनारा लोभी की कराऊं सा, और मैं आके मुड़ के वापस चली जाती हूँ की कर। जी, बहुत ही सुंदर है। और जो मांड है उसमें टिपिकली किस टाइप के गीत होते हैं, आपको कुछ याद हो, जैसे कोई त्योहार का गीत हो या कोई विरह का गीत हो, तो उसको थोड़ा समझाइए और फिर गा के भी सुनाइए। नहीं, त्योहार के भी होते हैं, विरह के भी होते हैं, मौसम के लिहाज के भी गीत होते हैं। जैसे अभी गर्मी है तो मैं गर्मी का मार्ड सुनाती हूँ आपको। अजिथन
पंखियों ढूंढावा सारी रेन मारा मीठा मारू यहीं रहियो सा यहीं रहियो सा अज थन सेना में समझावा सारी रेन मारा अंजा मारू यहीं रहियो सा। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि आप मेरे पास ही रहो, मैं सारी रात आपको पंखा जलूंगी तो, और आप मेरे यहाँ ही रहिए। रात को गर्मी रहेगी तो मैं सारी रात आपको पंखा जलूंगी और आप यहाँ ही रहिए। बिल्कुल। और जो जब मांड आपको जैसे सिखाया गया था तो किस तरह से रियाज करना पड़ता था आपको, क्योंकि मैंने देखा आपकी आवाज़ में बहुत ताकत है। मैं 7 साल की उम्र से गा रही हूँ। तो पहले तो मैं, मेरी बड़ी सिस्टर रेहाना मिर्ज़ा और मेरी जो गुरु थी, मेरी मौसी भी थी लियाकत बेगम, बहुत अच्छी गाने वाली थी। तो जब वो गाती थी तो हम बैठे बैठे सुनते थे, तो उनकी देख देख के हम उनकी नकल करते थे। तो जो नहीं आता था तो उनको, हमारी मौसी को अम्मी कहते थे, अम्मी हमको भी ये सिखाओ। तो वो बैठ कर हमें सिखाती थी। तो इसलिए उनको देख देख के, उनसे पूछ पूछ कर गाने लगे। तो वो भी शाहपुरा के राज। जी 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 जी, क्योंकि हम ना अजीतगढ़ के रहने वाले हैं। शहर अजीतगढ़ शाहपुरा से थोड़ा सा आगे है, तो वहाँ के रहने वाले हैं। तो शाहपुरे दरबार की, हमारे जो बुजुर्ग थे वो शाहपुरे दरबार की राजगायिका थी। आपने कभी दरबार में गाया है? मैंने नहीं गाया, क्योंकि मैं तो बचपन से, हम तो इधर जयपुर आ गए थे तो मैंने, शादी ब्याह में? हाँ मैंने नहीं, मैंने यहाँ जयपुर दरबार के जो भवानी सिंह जी थे, वो कोई मेहमान आते थे तो मेरे बगैर नहीं, कोई प्रोग्राम रखते थे यहाँ सिटी पैलेस में तो वो मुझे ही बुलाते थे। सुंदर कहानी है ये, बहुत ही सुंदर कहानी है। तो आप बताइए, राजा रजवाड़ों के यहाँ पे क्या, मतलब क्या ओकेजन पे क्या गीत गाते थे आप? क्या रहता था कि कोई वार त्योहार है या कोई क्या खास गीत है, उसको थोड़ा गा के सुनाइए। वार त्योहार पे तो बस ये ऐसा कोई नहीं था खास, बस मार्ड ही गाया जाता था, क्योंकि खुशी के मौके के भी मार्ड होते हैं। तो जैसे ये आते थे, पूजन द्यो गण गौर भंवर माने खेलन दो गण गौर अज हासा मारी सहेल्या जो वे बाट भंवर माने पूजन दो गण गौर। तो आपके साथ गुनगुनाने का मन है। गुनगुनाइए। माथान में मद ल्याय भंवर मारी रखड़ी रतन जड़ाय अज हासा मान खेलन द्यो गण गौर। और जयपुर का गणगौर तो बहुत खास है। जयपुर का गणगौर सवारी निकलती, यहाँ पे सब लोग बाहर देखने को भी आते हैं। यहीं से अपने, हम गणगौर इलाके में रहते हैं, गणगौर तीज हमारे इलाके से निकलती है, यहीं से ही बचपन से देख रहे हैं गणगौर निकलते हुए। और जो मांड है उसमें हमने देखा है कि ज़्यादातर महिलाएं ही गाती है। जैसे चन्नीलाल जी थे, शायद वो एक ही थे जो। नहीं, तो मार्ड महिलाएं गाती हैं, महिलाओं का ही है ज़्यादातर मार्ड। जैसे जो महिलाएं, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के लिए गा रही है, अपने प्रेमी के लिए गा रही हैं, उनको बुलाने के लिए गा रही हैं, वो परदेश गए हुए हैं तो उनको उनके याद में गा रही हैं, तो महिलाएं गाती थी ज़्यादातर। आपको मांड में और कुछ, जैसे आप कह रहे थे कि मांड में आप लोकगीत भी गाते हैं या भजन भी गाते हैं, तो उस शैली में कुछ सुनाइए जो आपका सबसे पसंदीदा लोकगीत हो। वाइफ अपने हस्बैंड से कह रही है कि अब तो मेरी चुंदड़ी भी फट गई, मुझे नई चुंदड़ी दिला दो।
तो हस्बैंड हमेशा ऐसे कहते रहते हैं कि पहले अपने जयपुर में हटवाड़ा बढ़ता था शनिवार पे, जो हमारे चौपड़ पे ही बढ़ता था। तो क्या अब हटवाड़ो आबाद है, फिर तेरे को दिलाएंगे चुंदड़ी। तो कई हटवाड़े चले गए लेकिन उनको चुंदड़ी नहीं दिलाई, तो वह गीत के माध्यम से क्या कह रही है। चुंदड़ी न फाट्या कई दिन होगा, चुंदड़ी न फाट्या कई दिन होगा, कद आवेलो ओ कद आवेलो बलम बेरी हटवाड़ो, चुंदड़ी न फाट्या कई दिन होगा। नाल, अब हस्बैंड कह रहा है, नाल धोल कर ले सिणगारो, नाल धोल कर ले सिणगारो, तन तड़के ही ओ तन तड़के ही दिखा ल्याऊं हटवाड़ो, चुंदड़ी न फाट्या कई दिन होगा। हटवाड़ा में चालो साजन भर मक्का की गाड़ी, और मन दिला दो लेंगो चुंदड़ नहीं बना दो लाडी, कद आवेलो बलम बेरी हटवाड़ो, चुंदड़ी न फाट्या कई दिन होगा। बहुत ही मज़ेदार है। और हम देखते हैं कि जब लोक संगीत है ना, उसमें एक लिहाजा अलग है, उसमें एक बीट है, क्योंकि आपने जो मांड गाया उसमें एक गहराई थी, इसमें एक बीट है, एक है ना थोड़ा सा तेज़ भी चलता है। और जैसे आपने कहा कि पति के लिए कई नाम है, मारा बाईसारा बीरा, मारा मारू, है ना, और फिर कहते हैं कि मारा नैनारा लो भी इसमें कहा गया है। लेकिन महिलाओं के लिए भी प्यार से उनको लाडी कहते हैं, मतलब जिसे हम लाड करते हैं। तो आपने कहा कि मेरे को नई लाडी बना दो, है ना, तो जब शादी करके आती हैं उसको लाडी या लाडो, हाँ, नए कपड़े पहना के जैसे मुझे लाडी बना दो। और कोई लोकगीत जो आपको याद हो? हाँ, लोकगीत तो बहुत याद है। बीट हम थोड़ा उसमें तेजी है, एक रफ्तार है ना लोकगीत में। मांड में उसमें एक गहराई है और एक वो ऊपर और जैसे राग है उसमें। मांड तो राग पे आधारित होता है, और ये लोकगीत तो जैसे गीत होते हैं ये। मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में, मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में, ओ मारा हिवड़ा में ओ मारा मनड़ा में बह गई रे कटार, मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में। मालन की मैं तो बोलिया मारी मौज में, मालन की मैं तो बोलिया मारी मौज में, मौज में, मौज में, ओ थारे किण बिद ओ थारे किण बिद बह गई रे कटार, मालन की मैं तो बोलिया मारी मौज में। बहुत सुंदर। ऐसा कोई ऐसा गीत है जो मांड में भी गाया है और लोक शैली में भी गाया है, तो उससे पता चल जाए कि कितना अंतर है उसमें? हाँ, एक गीत सुना रही हूँ मैं आपको। दोनों में सुनाइएगा तो हमको पता चल जाएगा कि मांड में कितनी गहराई है और फिर लोकगीत में उसका अंदाज क्या है। वो है काली काली काजली यारी, ये औरत की तारीफ है। काली काली काजली यारी रेख सा काला सा बादल में चमके बिजली, पिया प्यारिये मुमल हालोनी पधारो
मारे दे। तो ये जो है हम देख रहे हैं कि इसका जो तरीका है गाने का, इसमें बिल्कुल शास्त्रीय संगीत है और आवाज को ऊपर और नीचे ले जाना है। ये एक तरह का राग है, ये माड है, ये रागों पे आधारित है। ये राग माड भी एक राग है, ये रागों पे आधारित होता है, ये शास्त्रीय संगीत के बगैर नहीं आता। तो आपने पूरी ये शास्त्रीय संगीत में आपको ट्रेनिंग मिली थी। अब क्या फ्यूचर रह गया, अब क्या है मांड का भविष्य क्या है? क्योंकि आप कह रहे थे कि आपके परिवार में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। मेरे इंटरेस्ट नहीं है, मेरे परिवार में बस मेरे बाद में ख़त्म है। क्योंकि ना अब ना तो कोई सुनने वाले हैं। अब तो राजा महाराज भी आजकल माडों को और इनका कोई प्रोग्राम नहीं करते हैं, माडकार इनका प्रोग्राम नहीं करते हैं। राजा महाराज भी आजकल तो न्यू जनरेशन वैसे इनके मतलब नहीं समझती है, तो वो वैसे नहीं बुलाते हैं। तो माड एक तरह से लुत्फ होता जा रहा है। कुछ गिने चुने लोग बचे हैं, कुछ लोग बचे हैं जो माड गाने वाले हैं। आपके यहाँ पे जो मांड गाने वाले जो घराने थे, काफ़ी लोग शायद बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में चले गए हैं। जैसे आबिद था, आबिद बहुत अच्छा गाता था, या दूसरे लोग जो थे यहाँ पे। नहीं तो यहाँ पे ना कोई माड सुनता नहीं है ना, तो अब जिंदगी तो चल रोजी रोटी तो चलनी चाहिए ना, तो यहाँ कोई सुनता। तो माड एक तरह से लुत्फ होते जा रहे हैं। ये कुछ बहुत, तो मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि जो ये माड जो एक तरह से लुत्फ हो जाएंगे, इनको आगे बढ़ाओ, इनका कोई इंस्टीट्यूट, कोई बच्चों को सिखाने का कोई ऐसा बनाइए जो बच्चे सीख सकें और अपना कल्चर यहाँ राजस्थान का जो वो कायम रहे। और आप बहुत अलग अलग शैली, जैसे आप बता रही थी कि आप मांड भी गा लेते हैं, लोकगीत भी गा लेते हैं, भजन भी गा लेते हैं, और गज़ल की भी। आपको गज़ल दिल से बहुत पसंद है क्या? जी, मुझे गज़ल भी मुझे पसंद तो सभी हैं, लेकिन मैं गा लेती हूँ सभी। आपका पसंदीदा गज़ल कौन सा? अच्छा, अब तो जो मुझे पे गुजरती है, गुजर जाने दो, मौत अनजान में मोहब्बत है तो मर जाने दो। अब तो जो मुझे मेरे दामन का भी कुछ हक है, गुलिस्तां वालों ना सही फूल तो कांटों से ही भर जाने दो। अब तो जो मुझे। राजस्थान में जैसे आपने बताया कि लुप्त होती हुई शैली है, इसके गाने वाले घराने बहुत कम लोग रह गए हैं, ज़्यादातर महिलाएं गाती थी मांड। लेकिन अब जब राज दरबार ही नहीं रहे हैं तो कौन सुनने वाला ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ सरकार को करना चाहिए। मांड जो राजस्थान की परंपरा है, शास्त्रीय संगीत पर आधारित है, और उसमें गौरी बाई, अल्लाह जिलाई बाई, रेहाना जी, लियाकत बाई, आप जैसे लोग मांड को आपने जीवित रखा है। क्या एक आप मांड में आपका जो सबसे पसंदीदा कॉम्पोजिशन हो उसको हमको सुनाइए। ओ साइना थे तो काई जी, ओ एज काई जी चाल लाग्या, ओ बादिला थे तो काई जी, ओ काई जी चाल लाग्या।
बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी यही आग्रह करेंगे, एनडीटीवी के माध्यम से कम हम कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान की कला और संस्कृति को हम दर्शाएं। तो मांड पे भी हो सकता है 1-2 कार्यक्रम और करेंगे तो तो सुनने वाले शायद बढ़ जाएं। एनडीटीवी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। कि अपने जो राजस्थान का माड है, ये लोकगीत हैं, ये लुत्फ हो जाएंगे तो आने वाली न्यू जनरेशन कहेगी कि भाई कौन से माड, कौन से लोकगीत। ये भी हमें भी इतना इसलिए कि हमने बुजुर्गों को सुना है, तो इसलिए हमें थोड़ा आता है, लेकिन बहुत मुश्किल है माड और ये गाना। केसरिया